पूनिया सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इन खबर हरियाणा से। मैं विनोद लांबा बात कर रहा हूं, एडिटर। और पहला सवाल ही, आपने हरियाणा में काम भी किया था और हरियाणा में जब काम किया लोकसभा चुनाव में, इसके बाद संगठन में फुल टाइम प्रभारी के तौर पर भाजपा में आपकी हरियाणा प्रदेश में वापसी हो रही है। सर, पहला रिएक्शन आपका। हरियाणा में लोकसभा हमारे लिए चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन बीजेपी ने इस ऐसी हालात में भी अच्छा स्कोर किया। कुछ सीटें हम बहुत कम मार्जिन से आ रहे, असेंबली सेगमेंट के नाते भी लगभग हम बराबरी पे थे। हरियाणा का संगठन अच्छा है, हरियाणा के जो नेता परिपक्व और समझदार है। मुझे लगता है कि सबको साथ लेकर विधानसभा में हम लोग तीसरी बार वापसी करेंगे। ये सबके साथ मिलकर हमारी कोशिश रहेगी। संगठन के तौर पर धरातल का संगठन पुष्ट है, लेकिन थोड़ा और उसको गति देने की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ कि पिछले दिनों हमने जो भी चर्चाएं करी हैं उसको अब मूर्त रूप देने का समय आ गया है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर आपसे शेयर करूंगा। एक मुलाकात रोहतक में हमारी हुई और लगभग आपका फीडबैक, मेरा फीडबैक भी काफ़ी सर मिलता जुलता था। और नतीजे मुझे लगता है कि आप मुझे भी थोड़ा सा क्रेडिट दे सकते हैं कि मैं भी भाप पाया था माहौल को। हाँ बिल्कुल, जो ऑब्जर्वेशन थी वो तो अप टू द मार्क थी और नियर टू परफेक्शन थी। लेकिन कुछ रणनीतिक तौर पर और कुछ वहाँ की तात्कालिक मुद्दों के आधार पर हम जो अपना जो सोच रहे थे उस तक हम अचीव नहीं कर पाए। लेकिन मुझे लगता है कि उन चीजों से हमने सबक भी लिया है और असेंबली में हमें और ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग काम कर पाएंगे। पुनिया सर, बस मेरे दो सवाल हैं। आगे कितना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आप बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, आपने राजस्थान में भी कमान संभाली है भाजपा की और सीनियर पॉलिटिशियन है। हरियाणा में आपकी जिम्मेवारी जब रहेगी तो हरियाणा में किस तरह से आप देखते हैं 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद हैट्रिक का जिक्र आप लोग करते हैं, क्या संभव नज़र आती है? और आपकी जो टीम है, ख़ासतौर से मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नायब सैनी साहब भी हैं। देखिए, हरियाणा को जहां तक मैं समझता हूं, हरियाणा के मिजाज को बरसों बरस से, क्योंकि मैं पड़ोसी राज्य से हूं, तो हरियाणा मुख्य तौर पर तो एंटी कांग्रेस रहा है मिजाज से। वो चाहे हम देवीलाल जी की बात करें, बंसीलाल जी ने अलग पार्टी बनाई, भजन लाल जी ने बनाई, कुल मिलाकर वो मैंडेट था कांग्रेस के खिलाफ था। बीजेपी को भी मान्यता मिली और पिछले 10 वर्षों में केंद्र में भी और प्रदेश में भी हरियाणा के विकास के लिए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूती के लिए जो चीजें की जा सकती थी उसका एक सकारात्मक असर है। मुझे लगता है जो मैंने कहा है कि चैलेंज हो सकता है, पर कुल मिलाकर जो लोगों का मिजाज है वो बीजेपी के विचार से मेल खाता है और बीजेपी के साथ लोगों ने अपनी जो समर्थन जाहिर किया है समय समय पर। थोड़ा सा अच्छी रणनीति से एक अच्छा सिलेक्शन कैंडिडेट्स का हम लोग करेंगे तो मुझे लगता है कि हम इस अपने टारगेट को निश्चित रूप से अचीव कर पाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल। 5-5 पर मुकाबला नंबर के हिसाब से बराबरी का खड़ा नज़र आता है। कांग्रेस दावा कर रही है 70 सीट का। आप लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? और इसी के साथ जो लोकसभा चुनाव का जो असर है, इम्पैक्ट है, वो कैसे जाएगा? ये मेरा अंतिम सवाल है सर आपसे। देखिए, संगठनात्मक रूप से हम दूसरी पार्टियों से बहुत आगे हैं। जो चर्चा जरूर की जाती है एंटी इनकम्बेंसी की, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी केवल कांग्रेस की चर्चाओं में है। कांग्रेस का संगठन बिखरा हुआ है, नेताओं में उनमें विक्रय है। लोकसभा की जो उनका तात्कालिक जीत है, लेकिन उस जीत से उनको खुशफहमी पालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मैंने कहा कि हरियाणा का जनमानस कांग्रेस के पक्ष में कतई नहीं है। और जो हमने अपने से जो कमी खामियों से सबक लिया और उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए ये खुशफहमी हो सकती है, लेकिन बीजेपी में वो कुव्वत है कि बीजेपी अपना प्रदर्शन को अच्छा करके और तीसरी बार हैट्रिक बना सकती है। कितनी सीटें अचीवेबल लगती हैं सर? अंतिम सवाल है बिल्कुल। लेकिन मैं अभी कोई फिगर नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि बीजेपी अच्छे बहुमत की सरकार बनाएगी। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।